हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड यह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक्री। इसका मीनिंग होता है सावर। एसिड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक्री, जिसका मीनिंग होता है सावर। एसिड का फुल फॉर्म ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो एसिड का फुल फॉर्म देखें। ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। अब कोई हमसे पूछ सकता है एसिड को डिफाइन करो। तो एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन ऑफ एसिड देखते हैं। The substance which are sour in taste is known as acid। और दूसरे तरह से देख सकते हैं, according to Arrhenius, the substance which gives H plus ion in water is known as acid। मतलब ऐसा सबस्टांस जो H plus आयन दे, कहाँ पे, वाटर में, तो उस सबस्टांस को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो हम दोनों डिफिनेशन में देख लेते हैं। the substance which is sour in taste is known as acid। और दूसरा, according to Arrhenius sir, this substance which give H plus ion in water is known as acid। लिख लो, is known as acid। तो ऐसा सबस्टांस जो H प्लस आयन है कहाँ, वाटर में, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। आर्हेनियस सर का फुल नेम 70 अगस्त आर्हेनियस है। यह एक साइंटिस्ट है स्वीडिश देश का, और यह नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। बस आर्हेनियस का पूरे फुल नेम है 70 अगस्त आर्हेनियस। वह स्वीडिश के साइंटिस्ट थे और वह नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। एसिड दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। एसिड दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्स्ट में यहां लिखा हुआ ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसको इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे। तो वैसा एसिड जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किया जाता हो, उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। मींस कहने का मतलब दोज एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। तो यहां हम इसको डिफाइन करते हैं। those acid
which are obtained from plants and animals are called ऑर्गेनिक एसिड। तो वही बात लिखा है जो हम समझाया, वही बात लिखा है जो ऐसा एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग प्राप्त करते हैं उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन एटम दोनों प्रेजेंट रहता है। और यह ऑर्गेनिक एसिड मेरा क्या होता है, जनरली वीक होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होता है। तो यह रहा मेरा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल। यहाँ 10 एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है और उनका केमिकल फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ लिखा हुआ है सबस्टांस और एसिड, तो किस सबस्टांस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, सावर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगार में एसिटिक एसिड। विनेगार एक्चुअली होता क्या है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं विनेगार। और विनेगार को दूसरी तरह से इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो कोई पूछेगा इससे विनेगार एक्चुअली होता क्या है, तो एसिटिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, विनेगार। और उसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। दूसरा है ग्रेप्स और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, और गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस होता है ये हमारे स्टमक के इनर वाल से, जो स्टमक होता है उसके इनर वाल से यह सेक्रेट होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यूरिन। यूरिन में यूरिक एसिड, विटामिन सी में स्कॉर्बिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, और प्रोटीन में अमीनो एसिड। तो यहाँ बहुत सारा हम सबस्टांस देखे, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, और जितना भी एसिड हम यहाँ लिखे हैं इस सब का हम केमिकल फॉर्मूला भी लिखवा चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड नंबर, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड होता क्या है, तो वैसा एसिड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त किया जाता हो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे मिनरल्स, रॉक्स, इस सब जैसा सब्सटेंस से जिस एसिड को प्राप्त किया जाता हो उस एसिड को हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे बोल सकते हैं, दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज मिनरल्स एंड रॉक्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। इसको हम लिखेंगे those acid which are obtained from inorganic substance that is minerals is known as inorganic acid। इसका एग्जांपल देखते हैं, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड,
तो HCl H2SO4 HNO3, HCl H2SO4 HNO3 तो क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक एसिड इसमें केवल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। इनऑर्गेनिक एसिड में केवल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, कार्बन एटम प्रेजेंट इसमें नहीं रहता है। तो नो सी एटम लिख देते हैं, नो सी एटम मीन्स कहने का मतलब इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता है। एक्चुअली या जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये रहा मेरा इनऑर्गेनिक एसिड एक्चुअली होता क्या। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हमको देखना है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सावर होता है। एसिड फेनोल्फथालीन को, फिनोल्फथालीन पे क्या होता है, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, कलरलेस ही रह जाता है। और मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है। और यह क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है एसिड। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पीएच वैल्यू एसिड का 7 से कम होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम एसिड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो यह मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जब हम एसिड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। जैसे कोई एसिड लेते हैं, H2SO4 लिए, कोई मेटल लेते हैं, Zn लिए, तो यहाँ क्या बनेगा, यह बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। H2SO4 को रिएक्शन कराएं किसके साथ, जिंक के साथ, तो यह बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, बेस के साथ, तो यह साल्ट प्लस वाटर हमको देता है। और एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोई एसिड HCl ले लिए, बेस NaOH लेते हैं, तो HCl और NaOH को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यह बनाएगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2 देगा। जो यह NaCl मेरा क्या है, यहाँ साल्ट है, H2O वाटर है। तो एसिड बेस का नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एसिड को कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो यह बनाएगा साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अगर हम एसिड को कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे बाई कार्बोनेट भी रहे, बाई कार्बोनेट भी रहे, तो साल्ट CO2 गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एसिड लेते हैं, जैसे में H2SO4 प्लस कोई कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, CaCO3, तो यह एसिड H2SO4 प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ मेरा क्या बनेगा, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं, ये एसिड रहा है, कार्बोनेट रहा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 गैस प्लस
वाटर, ये 3 चीज का फॉर्मेशन होगा। और एक हम नोट देखते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, कोई भी मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। मीन्स कहने का मतलब कोई भी मेटल का अगर हम एसिड ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे तो वो कैसा होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और नॉन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड लेंगे वो एसिडिक इन नेचर होता है, मीन्स एसिड की तरह वो बिहेव करता है। तो फर्स्ट देखते हैं ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल। बेसिक इन नेचर होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई मेटल ऐसे सोडियम मेटल हुआ तो इसका OH लगा लिए, कैल्शियम है इसका भी OH लगा लिए। और जैसे देख लेते हैं यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है तो इसको लगा दिए, Zn लिखा हुआ है इसको में लगा दिए, मतलब जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ ऑक्साइड हो गया और दोनों पे क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल का बेसिक इन नेचर होता है। तो ये सब क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। और दूसरा नोट है, किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। इसका यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कोई नॉन मेटल लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब नॉन मेटल है। तो इसका ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक इन नेचर। इसमें कार्बन CO2, NO नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 ETC, मतलब ऐसे नॉन मेटल में हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो उस तरह से एक एसिड का प्रॉपर्टीज है, यहां देख लेते हैं। से अगर एसिड को हम मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, मेटल ऑक्साइड, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, मींस कहने का मतलब एसिड और बेस रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। एसिड और बेस का रिएक्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो इस तरह से मेरा रहा पूरे एसिड के बारे में, मतलब एसिड होता क्या, उसका डिफिनेशन, एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेस के बारे में। जय हिंद,